गरम है। सृजन, अंदर क्या कर रहे थे बेटा? बस बहुत सही लिया सर। अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है और सर के तो अंदर भी। So hey everyone, before diving deep into the review part, आदर्श बाल विद्यालय को हिमांक गौर ने डायरेक्ट किया है और ये Amazon प्राइम में अवेलेबल है एंड टोटल 7 एपिसोड्स है। सो लीड कैरेक्टर्स के रूप में के मेनन है, अर्चना पूरन सिंह है एंड नवीन कस्तूरिया है। और भी जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी एक बहुत लीड रूप से उनको दिखाया गया है एंड दे हैव अ गुड हेल्दी स्क्रीन टाइम। तो चलो आदर्श बाल विद्यालय की क्लास लेते हैं। So the first chapter is overview of Adarsh Bal Vidyalay and different pedagogy styles for different kind of children. तो ये सीरीज़ एक ऐसे स्कूल के ऊपर बात करती है जिसकी हालत थोड़ी खस्ता है। टीचर ऐसे भी हैं जो परमानेंट मार्कर से बोर्ड पे लिख देते हैं जिसकी वजह से बाकी टीचर्स को दिक्कत होती है, और ऐसे टीचर्स भी हैं लाइक हंसराज मीना जो मानते हैं कि अगर हम बच्चों को मारें तभी उनको चीज़ें समझ में आती हैं। बट इन गिने चुने लाइंस को देखकर आपके दिमाग में एक पुअर इम्प्रेशन आ रहा होगा इस स्कूल को लेके, जो कि जायज़ है। पर जब टीचर्स को आप देखेंगे कि अपने जो आउटडेटेड पेडागोजी स्टाइल्स हैं जिससे वो बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाई, है ना, कुछ भी टॉपिक या सब्जेक्ट हो गया, लेट्स से साइंस, मैथ्स, एनीथिंग, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए कि वो अपने पेडागोजी स्टाइल है उसको कस्टमाइज़ करना एक बच्चे के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। वरना बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो वो अपना एक रॉट लर्निंग लेके अपना आगे बढ़ते हैं कि चलो कुछ रट लिया, सीख लिया एंड लेट्स गो एंड जस्ट स्पिट आउट व्हाट वी जस्ट रेड द प्रीवियस नाइट्स। तो एक बच्चे को जब हम टाइम देते हैं, उनको जब हम अटेंशन देते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं समझ रहा है, लेट्स से हम एक स्टाइल से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही might be able to understand that same topic when we use visual mechanisms, like हम कुछ pictures लेके आए हैं क्लास में या कुछ, है ना, अलग। तो उस तरीके से वो एक बच्चा जो कि रॉट लर्नर हुआ करता था, वो रॉट लर्नर से एक एक्टिव लर्नर बन जाता है। और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इस सीरीज़ के दौरान, जब बीच बीच में जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही ऑडियो इफ़ेक्ट्स का या गानों का इस्तेमाल किया गया है। सो चैप्टर 2, हेडमास्टर एंड पेरेंट्स व्यू ऑन स्कूल। तो आदर्श बाल विद्यालय में एक हेडमास्टर होते हैं ज्ञानेश्वर। वो उन हेडमास्टर्स की तरह नहीं होते हैं जो कि बड़े फर्म, स्ट्रिक्ट किस्म से बच्चों से डील करते हैं। इंस्टेड वो बहुत ही एकदम काम, रिलैक्स्ड, और बच्चों के साथ कभी क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं या कभी कभी उनसे फ्री होकर बात करते हैं। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी 49 नॉट आउट सर। इस सीरीज़ में उन पेरेंट्स को भी दिखाया गया है जो सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना इतना वैल्यूएबल नहीं, क्योंकि वो देखते हैं उनके बच्चे तो नौकरी करके, पढ़ाई करे बगैर, जो भी छोटी मोटी नौकरी करके वो तो घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा ला रहे हैं। हम स्कूल पे 1 पैसा खर्चते हैं ताकि कल हमारा बच्चा 2 पैसा कमा सके। वो आज 4 कमा रहा है, तो फिर हम स्कूल पे क्यों खर्चे? सही बात है। So chapter 3, why only medical or engineering stream? Why can't we look on other streams where our children are more interested in? एक एपिसोड में एक फास्ट फूड ओनर को दिखाया गया है जहाँ वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, और इस होड़ में वो कभी रियलाइज़ ही नहीं करता है कि उसके बेटे को एक्चुअली में क्या इंटरेस्ट। तो काउंसलर, जो कि स्कूल के काउंसलर थे, उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने स्पॉट कर लिया इस बच्चे को कि ये खाना वाना बना रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसके फादर को जाके इसके बारे में सब बता देते हैं कि आपका बेटा सिर्फ घूमने ही नहीं निकलता है, वो खाना वाना भी बनाता है छुप छुप के। तो उसके पिता क्या हश्र करते हैं उसके बेटे का, वो तो आपको देखकर पता चलेगा सीरीज़ में। बट इट वॉजेंट लाइक वॉट यू जस्ट थॉट कि मार पीट के ये वो, या इट वॉज ऑल्सो नॉट लाइक खाना बना दे, चलो ठीक है आपसे खाना बनाना। तो इट वॉज समवेयर इन बिटवीन। पर ये ऐसे
छुप छुप के क्यों? आप एक बार उसकी चाउमीन ट्राई तो करिए। जी हाँ भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। एक सीन थोड़ा सा आपको इमोशनल लग गया जहाँ पे हेडमास्टर के पास दो चॉइसेस होते हैं। आइदर हर हफ्ते ट्यूसडे को बच्चों को खीर दिया जाए खाने के साथ, या खीर ना देकर जो पैसा बचेगा उस पैसे से टीचर्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ रूम में एक वाटर प्योरीफायर लगा दिया जाए। एंड इट वाज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट बाय टीचर्स, क्योंकि जो एंटायर स्कूल का जो वाटर प्योरीफायर था वो इतना एफिशिएंट नहीं था और बहुत सारी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से वो एक जेन्युइन डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को और खीर नहीं दिया एंड ही इंस्टॉल्ड अ वाटर प्योरीफायर इन द स्टाफ रूम। इस पेन को वो देख नहीं पाते कि बच्चों को खीर नहीं मिल रहा है, और एक पार्ट में सारे टीचर्स मिलके भी आएंगे, हेडमास्टर को कहेंगे कि वी डोंट वांट दिस डेडिकेटेड वाटर प्योरीफायर। सब डिसाइडेड सर कि वाटर फिल्टर को लेट गो करके खीर का कम बैक कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर वो क्या करते हैं, आने वाले दिनों में उनका एनिवर्सरी होता है तो की वाइफ को एक बड़ा सा 55 इंच टेलीविज़न गिफ्ट करेंगे। बट सीइंग ऑल दीज सर्कमस्टांसेस वो क्या करते हैं, उस टीवी को कैंसिल कर देते हैं। बाय दैट बच्चों को खीर भी मिलने लगा ऑन ट्यूसडे और स्टाफ को प्योरीफाइड वाटर भी मिलने लगा। भैया खेले का है कटोली। पर सर इसका बजट? उसकी चिंता छोड़िए, आप लोग खीर एंजॉय कीजिए। बट टीवी ना दे पाने के कारण ऐसा नहीं था कि उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया। तो सीरीज़ में एक टीचर है हंसराज मीना, उनका ऐसा है कि बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, तो वो आदर्श बाल विद्यालय में आके बच्चों को पढ़ाते हैं इन हिज डे टाइम। बट शाम के टाइम में वो क्या है ना, वो मेहंदी लगाते हैं शादियों में जा जाकर। इट वॉज पेनफुल टू वॉच दैट सीन वेयर ही सेड दिस। पर आप ये काम करते क्यों हैं? संज्ञा और क्रिया के लिए दोनों एमएस करने लंदन जाना चाहती हैं। अब सरकारी वेतन में इतनी क्षमता कहाँ कि लंदन के पाउंड का वेट उठा सके। एक जमाना था जब इस देश में गुरु होने के लिए दक्षिणा मिलती थी, अब गुरु होने की दक्षिणा चुकानी पड़ती है। तो लेसन्स कई हैं इस सीरीज़ में। वन ऑफ विच वाज जब एक लड़की स्कूल ख़त्म हो गया था तो वो अपने घर लौटने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है एंड उसका बॉयफ्रेंड आ नहीं पाया उसको पिकअप करने, एंड शी वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो वहाँ पे कंचन मैन का रोल आपको बहुत अच्छा लगा। शी स्टेप्ड इनटू दैट सिचुएशन और उन्होंने उस लड़की को साइकिल चलाना सिखाया सो दैट शी कैन इंडिपेंडेंटली गेट बैक टू हर होम। तो दैट वाज रियली एम्पावरिंग। अब चॉइस है तुम्हारे पास कि तुम साइकिल से घर जाओगे या फिर किसी और के साथ। सो चैप्टर 6 पॉलिटिकल प्रेशर। सो जस्ट फॉर द सीक ऑफ वोट्स, अगर कोई पार्टी बच्चों तक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है पॉलिटिक्स में सो दैट दे कैन गेट देयर पेरेंट्स वोट्स, तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड मोर डीपली। बिकॉज जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, समवेयर डाउन द लाइन दे फॉर्म इलॉजिकल बिलीव्स विच लीड्स टू जजिंग पीपल इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। बच्चे वोट थोड़ी देते हैं, उनको ये सब सिखा के क्या फायदा है। आपके स्कूल में 1200 बच्चे ही नहीं, 1200 परिवारों का वोट बैंक बसता है। ये एक किताब गोल्डी जी को इलेक्शन जितवा सकती है। So final chapter is there's any possible way by which we can create curiosity in a student. Actually yes, because like we discussed about the pedagogy styles, a teacher can certainly instill belief in a student कि तुम भी कैपेबिलिटी रखते हो अच्छा परफॉर्म करने की। ऐसा भी हुआ है, एक पार्ट आया है जहाँ पे बच्चों ने गिव अप ही कर दिया पढ़ना, वो स्कूल आ ही नहीं रहे और सिर्फ ट्यूसडे आ रहे हैं बिकॉज ट्यूसडे को खीर मिल रही है। गुड मॉर्निंग फोक्स, क्या बात है, आज फुल अटेंडेंस। पीटी पीरियड है क्या? नहीं सर, वो मिड डे मील में खीर मिलेगी ना। आई लव खीर। ऑलराइट, स्कूट अलोंग। तो वहाँ पे एक टीचर है कंचन मैम, उनका ऐसा नहीं था कि चलो बच्चे कमा रहे हैं मेरे लिए अच्छा हो गया। शी वॉज लाइक ठीक है, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, they have given up on studies, let me find some ways through which I can empower them so that they can show interest in studies. देखो, फेलियर्स, गधे, खुरचन, ये सिर्फ लेबल्स हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं।
तो आपको ये सीरीज देख के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना. सो कीप बिल्डिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, every masterpiece starts with a draft. This is Divyanshu. See you next time.